बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं मिसेज़ आफ्ताब अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी के प्लेटफॉर्म से आज आपके साथ पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बैंगन टिक्की पकौड़ा। तो जैसा कि आपको रैक में पड़े हुए बैंगन नज़र आ रहा है और आलू नज़र आ रहे हैं, तो हमने बनाने हैं आलू बैंगन टिक्की पकौड़ा, जिसके लिए हमें इतने बड़े साइज़ का बैंगन मैंने लिया है। आप छोटे साइज़ का ले सकते हैं, गोल हो। तो आपने क्या करना है, उसकी आपने स्लाइसेस काट लेने ऐसे आपने गोल गोल स्लाइसेस काट लेने हैं सारे बैंगन के। बहुत पतले भी ना हो और बहुत मोटे भी ना हो, यानी कि ये हमारे पकौड़ों की बेस है। और इसके ऊपर हम रखेंगे टिक्की मसाला। टिक्की हम आलू वाली नहीं बनाने जा रहे, हम बस आप आके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। आपने आलू बैंगन टिक्की पकौड़ा के लिए टिक्की मसाला कैसे तैयार करना है, ये देखिए। ऐसे बड़े बड़े स्लाइसेस आपने काट लिए हैं। बस मैं इतने ही आपके सामने बनाऊंगी पकौड़े। तो साथ ही मैं अब आलू को पील ऑफ कर लेती हूँ। बड़े साइज़ का आलू मैंने लिया है, वॉश करके मैंने रैक में रखा, तो इसको पील ऑफ करती हूँ। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा गोल नहीं है, देखेंगे चिपटा है ओवल शेप में, तो इसके पकौड़े बनेंगे ओवल शेप में और बैंगन के बनेंगे सर्कल शेप में। तो चलो इसको पील ऑफ करके मैं दिखाती हूँ क्या करना है। आलू मैंने पील ऑफ कर लिया है, इसका मैंने टॉप उतार दिया। टॉप बहुत ज़्यादा गोल नहीं था। तो अब जी ये ऐसे स्लाइस काटते जाएं इसके, ये साइज। यानी कि बड़े वाले हम बना लेंगे, पकौड़ों में शामिल कर लेंगे, टिक्की पकौड़ा बनाएंगे। और जो छोटे पीसेस होंगे उनको हम अलग करके मसाले में डाल देंगे। चले जी, इस तरह के स्लाइसेस करने के बाद आपने क्या करना है, इन सबको एक बाउल में डालना है पानी। उसमें डालेंगे हम ½ टीस्पून नमक, से मिक्स करके अच्छी तरह से उसमें ये स्लाइसेस डाल देंगे। इससे क्या होगा, ये काले नहीं होंगे और थोड़ा सा क्रंच भी पकड़ लेंगे। इस तरीके से हम सारे बड़े बड़े स्लाइस डाल देते हैं। चलिए जी, पहला स्टेप हो गया हमारा रेडी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, आगे चल के पता चलेगा आपको जी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम डालेंगे एक बाउल के अंदर 1 कप से ज़्यादा, यानी कि 1.5 कप डालेंगे बेसन। इसके साथ हम ऐड करेंगे ½ टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल कुटी मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी, ½ टीस्पून लाल मिर्च और ½ टीस्पून जीरा। वन टेबल स्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया। अब हम इसको करेंगे पानी डाल के मिक्स। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे ऐसे इसमें और मिक्स करते जाएंगे। आप चाहें तो स्पाइसेस मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतने काफ़ी हैं क्योंकि रमज़ान में सारे आइटम ही फ्राइंग होते हैं डेली बेसिस पे। तो फिर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाएंगे तो फिर पता है ना, आपको हार्ट बर्निंग होती है। अभी थिक बन गया बैटर, थोड़ा सा हम इसको और लूज़ करेंगे पानी डालकर, बस।
तो देखें हमारा बैटर रेडी हो गया है। ये इसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखेंगे फ्लोइंग हो। इसको हम रख देते हैं साइड पर और अगला स्टेप क्या करने जा रहे हैं वो आप देखें जी। तो अब इस स्टेप में हम डालेंगे टिक्की मसाला तैयार करने के लिए वेजिटेबल्स मैंने लिए हैं। ये देखें प्याज, एक बड़ा प्याज लिए है, पालक के चंद पत्ते लिए, एक टमाटर लिया है बड़ा साइज़ का, एक बड़े साइज़ का आलू था। ये बैंगन की जो टॉप्स और नीचे वाला हिस्सा बच गया था वो मैंने इसके छोटे छोटे स्लाइसेस कर लिए हैं। ये 6 से 7 हरी मिर्च हैं। इन सब को डाल देते हैं एक बाउल में और इसके साथ हम ऐड करते हैं मसाले। कौन कौन से मसाले इसमें जाएंगे? दोबारा वही मसाले जाएंगे, पकौड़ा मसाला जो होते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें है लाल कुटी मिर्च। इसके बाद ½ टीस्पून अभी नमक मैंने ऐड किया है, बाद में ज़रूरत पड़ी तो और ऐड कर दूँगी। जीरा है ½ टीस्पून, लाल मिर्च है ½ टीस्पून, बल्कि 1 टीस्पून, हल्दी है इसमें ½ टीस्पून। अब इसमें अनारदाना डालूंगी। मैंने 1 टेबलस्पून अनारदाना लिया था, भिगो के रख दिया था और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके साथ इसमें जाएगा 1 कप के करीब बेसन। अभी 1 कप डालेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम और ऐड करेंगे, लेकिन ये मसाला हमारा थोड़ा हार्ड ही रहना चाहिए क्योंकि थोड़ी देर के लिए हम जब रखेंगे तो आलू, प्याज, टमाटर हर चीज़ का पानी रिलीज़ होगा। इसी के साथ जाएगा 1/4 टीस्पून मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर। अच्छा जी, अब हम इसे करेंगे मिक्स और जितना पानी इसमें ज़रूरत होगा उतना ही डालेंगे। चलिए पानी डालना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही मज़े के पकोड़े बनते हैं, थोड़ी डिफरेंट शेप होती है तो अच्छा लगता है खुद को खाने में भी और किसी और को भी खिलाने में। तो पकोड़ों की मुख्तलिफ वैराइटीज़ आपको बनाना सिखा रही हूँ, यानी कि हर रोज़ एक नई टाइप का पकोड़ा बन रहा है। कल बनाएंगे शाह से पकोड़े अपनी मर्ज़ी के डिफरेंट स्टाइल से, तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। चले जी, बस इतना हमारा बेसन फ़िलहाल काफ़ी है। तो ज़रूरत पड़ी हमें थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम और ऐड कर देंगे इसमें बेसन। और जी अब फ्राइंग का टाइम आ गया, तो मैंने फ्राइंग से पहले ये स्लाइस निकाल दिए हैं पानी से बाहर और इस तरह से टोकरी में डाल के रख दिया ताकि ये निचड़ जाए, थोड़े से ड्राई हो जाए। इसके साथ ही मैंने जो मसाला तैयार किया था टिक्की मसाला, उसे मैं 2 चम्मच मज़ीद बेसन के ऐड करती हूँ, ठीक है, ताकि अच्छी कंडीशन में आ जाए मसाला। और इसके साथ ये जो बैटर तैयार किया था, अब है 3 स्टेप्स। पहले स्टेप में आपने यहाँ से उठाना है, इसको डिप करना है। इसमें डिप करने के बाद आप इस पे रखेंगे मसाला, टिक्की मसाला रखेंगे ऐसे। ये पकोड़ों का मसाला, ये पकोड़ों से पकोड़े बन रहे हैं, ये ऐसे रख दिया आपने। और इसके बाद आप इसे फ्राइंग के लिए डाल देंगे पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह बारी बारी आलू के साथ भी यही करेंगे काम और बैंगन के साथ भी बारी बारी सबको इस तरह करके फ्राई करते रहेंगे। दूसरा भी तैयार हो गया है, मैं डालने लगी हूँ अभी। देखिएगा आप आराम से पकड़ के फ्राई करेंगे। बहुत खूबसूरत साइज़ में भी और टेस्ट में भी और शेप में भी। आप ये खाएंगे पकौड़े बनाकर तो ये आपको भी अच्छा रहेगा और टेस्ट तो फिर पकौड़ों का होता ही अच्छा है। इसलिए ऐसे एक साइड से लाइट गोल्डन हो गए थे पकौड़े और अब मैंने साइड चेंज की है। और इस सब्जी साइज पक जाएगी तो फिर हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। इसी तरह बैंगन के पकौड़े तो बना लिए मैंने और अब टर्न है आलू के पकौड़ों के ऊपर। सेम इस तरह इतने बड़े स्लाइस लिया आपने, उसको डिप किया मसाले में, बैटर में,
जो बेसन का रेडी किया था, अब उसके ऊपर रख दिया हमने टिक्की मसाला, गरम मसाला। तो बस ये शेप बन गई। इसको हम डाल देंगे पैन में। इसी तरह सारे रेडी कर लेंगे पकौड़े। चलें रेडी करके सारे पकौड़े मैं एंड पर आपको बताती हूँ क्या करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टिक्की पकौड़ा तैयार हो चुके हैं। आलू बैंगन टिक्की पकौड़ा, तो आप ये ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए बैंगन के बड़े साइज़ के बैंगन के पकौड़े हैं, बहुत मज़े के सॉफ्ट सॉफ्ट से। और ये जो है ओवल साइज़ में, ओवल शेप में ये आलू के पकौड़े हैं। तो आपने इस टाइप के पकौड़े ट्राई करके अपने दस्तरखान को सजाना है और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।